दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के अंदर ई लर्निंग तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ई लर्निंग आज के टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा चलन में है। और जैसा कि हम अपने आसपास में देख रहे हैं, स्कूल क्लोज होने की वजह से वो सब ई लर्निंग को ही अपना रहे हैं। तो आज हम ई लर्निंग को ही बेहतर तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस की और क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरज और मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बहुत से टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ई लर्निंग के बारे में। तो देखते रहिए CS क्लास। जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम ट्रेडिशनल क्लासरूम में ही सीखते आए हैं, लेकिन उससे हटके भी आज के टाइम के ऊपर हम ई लर्निंग को भी अपना सकते हैं। और स्कूल बंद होने की वजह से सभी स्टूडेंट्स ई लर्निंग की हेल्प से ही अपने घर पे ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो भी कंटेंट हमें सीखना है, पढ़ना है, वो सारा हमें ऑनलाइन प्रोवाइड होता है। सिर्फ एक ई लर्निंग ही ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके अंदर हम मोबाइल या कंप्यूटर डिवाइस का यूज़ करके ऑनलाइन चीज़ों को सीखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे CAL है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, WBT, वेब बेस्ड ट्रेनिंग। ऐसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ। सबसे पहले अगर हम ई लर्निंग के गोल की बात करें तो ई लर्निंग का बेसिक गोल होता है स्टूडेंट्स के अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा उनकी जो लर्निंग एफिशिएंसी है उसको डेवलप करना। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम जब चीज़ों को सीखते हैं तो एक इंटरेक्टिव मैनर में हम देखते हैं और उनको सीखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया है। अगर हम ई लर्निंग की कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें तो इस जैसे बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी आती हैं जिसका बेसिक प्रिंसिपल सेम होता है, यानी वो एक ही तरीके से काम करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है CAL यानी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जिसके अंदर हम कंप्यूटर की सहायता से ही चीज़ों को सीखते हैं। उसके बाद है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। इसके अंदर भी जो हम ट्रेनिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, वो कंप्यूटर के ऊपर ही बेस होती है। उसके बाद है CAI यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हमें कोई भी जो हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं वो सारी कंप्यूटर के द्वारा ही मिल रही हैं। WBT है जिसका पूरा नाम है वेब बेस्ड ट्रेनिंग है। इसके अंदर भी जो कंप्यूटर की सहायता से हम चीज़ों को सीखते हैं। इस जैसे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं जिनका नाम अलग अलग है, लेकिन उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है। ई लर्निंग एक ऐसा है जिसके अंदर हम कम से कम एफर्ट लगा के, कम से कम मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। अगर हम एग्जांपल ले तो सपोज करो हमें 100 स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना है। अगर हम ट्रेडिशनल वे में उनका टेस्ट लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होगा कि उनकी जो पेपर है वो सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद उनको वो अटैम्प्ट करेंगे और अटैम्प्ट करने के बाद हम उनको 1 बाय 1 चेक करेंगे, जो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर हम 100 स्टूडेंट्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लें तो वो बहुत ही आसान रहेगा। उसके लिए हमें सिर्फ कंप्यूटर के अंदर एक टेस्ट सेट करना है और जो ही स्टूडेंट उस टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे, उनको अटैम्प्ट करने के साथ साथ अपना रिजल्ट भी पता लग जाएगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करनी भी बहुत ही आसान होती है। उसके लिए हमें किसी प्रकार की कोई भी मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन का इशू आता है तो उस इशू को भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यानी कि जिस प्रोसेस को हमें पूरा करने के लिए 1 या 2 दिन का समय लग सकता है, उसको हम कंप्यूटर की हेल्प से मात्र 2 या 3 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है ये सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का लिया है। अगर हमारे सामने 100 की बजाय अगर 1000 स्टूडेंट्स हो तो भी हमें कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारा टाइम और हमारा पेपर वर्क दोनों ही बच जाते हैं और हमारे दिमाग के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस भी नहीं होता। अगर हम ई लर्निंग के कुछ और एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले एडवांटेज आती है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी स्टूडेंट्स को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए किसी स्पेशल अलग अलग इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने हिसाब से, अपने बेस के ऊपर ही चीज़ों को सीख सकता है। इसकी सेकंड एडवांटेज होती है इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल, यानी कि जब स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ते हैं, ई लर्निंग का यूज़ करते हैं, तो उसकी जो कंप्यूटर की स्किल है वो भी इम्प्रूव होती हैं, जैसे कि टाइपिंग स्पीड। इसके बाद आती है लर्निंग एफिशिएंसी,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो हो सकता है स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, उसकी कोई क्वेरी हो, लेकिन वो टीचर से पूछने में थोड़ा सा हेजिटेट होता है। लेकिन जब वो ई लर्निंग का यूज़ करेगा तो उसको किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होती है और उसकी लर्निंग एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि कंप्यूटर के सामने हम जो भी प्रॉब्लम है हमारी उसको ईजिली सर्च करके उसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन का, यानी कि जब भी हम कंप्यूटर की हेल्प से कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो सिर्फ हम पढ़ते नहीं हैं, हम उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। सपोज करो अगर हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने के साथ साथ अगर हम उस स्टोरी को एक एनिमेटेड वे में भी देखें तो वो हमें ज़्यादा समझ में आती है और वो हमारे दिमाग के अंदर ज़्यादा देर तक रहती भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जब कोई क्वेश्चन याद करते हैं तो वो क्वेश्चन हमें न तो ज़्यादा आसानी से याद होता है और याद होने के बाद भी हम उस चीज़ को बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी के अंदर जो भी स्टोरी है उस मूवी की स्टोरी को हम बहुत ही आसानी से याद रख लेते हैं और वो हमें ज़्यादा देर तक याद भी रहती है। यही फ़ायदा है ई लर्निंग का, क्योंकि ई लर्निंग के अंदर जो भी हम चीज़ों को सीखते हैं वो हमें विजुअलाइजेशन के द्वारा ही सिखाई जाती हैं। इसकी नेक्स्ट एडवांटेज है इजी रिपोर्ट जनरेशन। अब हमें भले ही 10 बच्चों की रिपोर्ट जनरेट करनी हो, 100 बच्चों की जनरेट करनी हो या फिर 1000 बच्चों की जनरेट करनी हो, जितने बच्चे हैं उनकी रिपोर्ट जनरेट करना बहुत ही आसान होता है अगर हमने वो टेस्ट ऑनलाइन लिया है तो, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड है वो बहुत ही अच्छी होती है और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गलती होने के भी चांस नहीं होते हैं। इसकी नेक्स्ट एडवांटेज है इजी शेयरिंग, यानी कि जब भी हम कोई कंटेंट हमारा उसको शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयरिंग भी हमारे लिए बहुत ही आसान होती है। सपोज करो हमें टेस्ट लेना है 10 बच्चों का, बाद में हमें पता चला कि 10 की बजाय हमारे पास 20 बच्चे हो गए हैं, तो जो टेस्ट है उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कोई पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। हम उसको आसानी से और बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं एक सिंगल टेस्ट को, और इसी प्रकार हम रिपोर्ट को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जो भी रिपोर्ट हम जनरेट कर रहे हैं तो उसमें हमें जिस हिसाब के स्टूडेंट्स को चूज़ करना है उस हिसाब के स्टूडेंट्स को हम आसानी से चूज़ कर सकते हैं। सपोज करो हमें 5000 बच्चों का टेस्ट लिया है, उसमें से हमें टॉप 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए अगर हम पेपर वर्क में से एक एक स्टूडेंट्स के मार्क्स को देखेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और हमारा टाइम भी कंज्यूम होगा। लेकिन वही चीज़ें अगर हमारे कंप्यूटर में हम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। विदिन 5 मिनट हम उन 5000 बच्चों में से भी टॉप 100 स्टूडेंट्स को आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि ना तो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है और ना ही उसके लिए हमें कोई स्पेशल एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और जो ई लर्निंग है वो हमारे लिए जो HCI है यानी ह्यूमन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर भी हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। लेकिन इतने ज़्यादा फ़ायदे होने के बावजूद भी कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि इसके अंदर जब हम मोबाइल का कंप्यूटर का बार बार यूज़ करते हैं या बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो हमारा माइंड है वो डाइवर्ट होके हमारा जो मेन कंटेंट है उससे हट जाता है। सेकंड ये कि जब हम ई लर्निंग से चीज़ें सीखते हैं तो जो कंटेंट जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को सीख रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे हमें उसको सीखने में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और इसकी जो थर्ड डिसएडवांटेज आती है वो इसकी ये है कि जो ई लर्निंग कॉन्सेप्ट है ना उसको सेटअप करने के लिए हमें बहुत ही एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। सपोज करो अगर हम अपने आसपास में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्कूल्स इस टाइम के ऊपर ई लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि उनके अंदर जो सिखाने का तरीका है ना वो इतना अच्छा नहीं है। उसके अंदर मोस्टली उनका जो टीचर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। न तो स्टूडेंट्स अच्छे से सीख पा रहे हैं और न ही टीचर्स को सिखा पा रहे हैं, क्योंकि जब एक ट्रेडिशनल क्लास के टीचर और जब अचानक से ऑनलाइन क्लासेस भी आते हैं तो उनको इस चीज़ के ऊपर एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इससे बेहतर ये होगा कि जो स्कूल है वो उन टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करे जिसके अंदर वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और टीचर्स को भी टेस्ट या फिर किसी प्रकार की कोई चीज़ें सिखाने में प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है ई लर्निंग के रिगार्डिंग तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही लर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।